सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। और आज की जो वैकेंसी है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट की अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने छोड़ दी तो भाई बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि ऐसी वैकेंसी की अपडेट आपको बार बार नहीं देखने को मिलेंगी। तो मैं बात करने वाला हूं भाई इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। 2245 पदों के लिए ये वैकेंसी पोस्ट आउट की गई हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है ना भाई, तब भी आप इसके लिए यहाँ पे जो है आवेदन कर सकेंगे। और अगर आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकोगे। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का कमेंट में आपने क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है तो अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर से कमेंट करके बता देना कि आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एंड इसमें देखो, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 से 35 वर्ष के जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क आप लोगों को नहीं देना होगा। केवल यहाँ पे इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कमेंट करके क्वालिफिकेशन को जरूर से बता देना। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जहां हजारों नई नौकरियों की अपडेट निकलती है। यह फाउंडेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुम अपनी प्रोफाइल बना करके अपनी योग्यता के हिसाब से जॉब पा सकते हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, वर्क फ्रॉम होम हो, बैंकिंग की हो, एचआर हो, सेल्स हो, अकाउंटेंट की हो, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म की हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स, अपने रिज्यूम, एड्रेस, अपने वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी होंगी, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाहे वो आईटी हो, डाटा एंट्री हो, सेल्स हो या रिमोट जॉब्स हो, ठीक है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो। यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है दोस्तों? यहाँ पे जॉब अलर्ट मिलती है सबसे फास्ट। जैसे से नई अपडेट कोई भी नहीं छूटेगी अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखोगे तो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही जॉब सर्च करना चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल को 100% यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए लिंक दे दिया है। आप जाकर के यहाँ पे अपने जो भी आपका जो डिटेल है वो डिटेल को कंप्लीट कर लेना 100%, तभी आपको जॉब अपडेट मिलेगी सबसे पहले। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये वीडियो ध्यान से देख लेना क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सभी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इंडिगो की तरफ से आवेदन कर सकते हो। बट सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे भी क्लिक करके रखना, ठीक है ना, जिससे कि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाएगी। एंड जैसे कि आप लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिटेल में जान पाओगे कि कैसे आप लोग आवेदन कर पाओगे एंड कैसे आपको आवेदन करना होगा, ये सभी जानकारी आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने आपको लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अलग अलग लिंक दिए हैं। जा करके वहां पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना, जिससे कि आपको जो कंपनी के एचआर होंगे आप लोगों के लिए कांटेक्ट करेंगे ईमेल या मोबाइल के थ्रू, ठीक है। और आप लोग वहां पे आसानी से जॉब पा सकोगे इंटरव्यू क्रैक करके ओनली। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से काफ़ी बढ़िया पदों के लिए वैकेंसी पोस्ट आउट की गई हैं, जिसमें 2245 पदों के लिए ये अपडेट जो है वो निकाला गया है 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, कोई भी इंटरव्यू कोई भी एग्जाम नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा इसके बारे में मैं आपको आइए डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानकारी यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दी है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को वो जानकारी बताई गई हैं जो आप लोगों को इस वैकेंसी के अंदर देखने को सारी डिटेल मिलेंगी। जैसे कि अप्लाई कब से कब तक करना होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि डिटेल को पूरा ध्यान से देख लिया करो, तभी उसके बाद आवेदन किया करो, ठीक है। जब तक आप डिटेल को नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तब तक आप आवेदन करने का भी कोई फायदा भी नहीं है। एंड इसमें ओवरव्यू डिटेल के बारे में बताया गया है, जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट, अप्लाई मोड, एप्लीकेशन लास्ट डेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसीज पोस्ट आउट की गई हैं, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट शामिल हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का है, जूनियर असिस्टिंग इंजीनियर का है, असिस्टेंट इंजीनियर का है, सीनियर असिस्टिंग इंजीनियर का है,
एंड और भी यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने टाटा स्टील की तरफ जॉब पाने की आप सोच रहे हो या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो यहाँ लिंक दिया है, डायरेक्टली आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूं भाई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जैसा कि यहाँ पे देखो बताया गया है, टोटल वैकेंसी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, अप्लाई मोड, ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। इंडिया में कहीं पे भी आप लोगों के लिए प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके कहीं कहीं अलग अलग यहाँ पे ऑल इंडिया मतलब जितने भी आप लोगों के इंडिगो के यहाँ पे जो एयरपोर्ट होंगे उनके लिए आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऑल इंडिया कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। एंड इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मान लीजिए 10th किया है या 12th किया है, ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, देखो आप लोग अपने पद के अनुसार ही क्वालिफिकेशन को मैच करना, ठीक है। वहाँ पे क्वालिफिकेशन को देख लेना अपनी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। बट हाँ, 10th स्टैंडर्ड क्लास से भी स्टार्ट ये वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज होती हैं जो कि छोटे स्तर की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देख लेना कि 10th कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि घर पे हमारे अच्छी खासी एक नौकरी मिल जाए, मतलब घर बैठे काम करना हो, तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। बट इसके लिए अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेशर पे क्लिक कर दीजिएगा, पूरी डिटेल को भर लीजिएगा। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस पे क्लिक करके पूरी डिटेल को भर लीजिएगा, जिसमें अपना रिज्यूम, नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा चांसेस होंगे कि जॉब आप लोगों के लिए मोबाइल पर ही अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। इसके जो कंपनी के जो भी एचआर होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं भाई एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, यहाँ पे चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई कैंडिडेट के लिए जीरो शुल्क है। चाहे वो एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए भी जीरो शुल्क है। एंड इसमें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के लिए कैसे होगा उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब तक आप लोग डिटेल को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो अगर मैं क्वालिफिकेशन की मैंने बता दिया, और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपके क्वालिफिकेशन के ही आधार पर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इसमें देखो पर्सनल इंटरव्यू शामिल है, स्किल टेस्ट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम, सीवी, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। एंड इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, आइए मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, बट अगर वह लिंक काम नहीं करता है तो आप लोगों को करना क्या है, गूगल कर लेना है ओपन, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है ऑल जॉब टॉक, ठीक है। स्पेलिंग को आप लोग ध्यान रखना, ऑल जॉब टॉक आप लोगों को सर्च करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले दिख जाएगा www.alljobtalk.in, ठीक है, ये फर्स्ट पर ही दिख जाएगा। आप लोगों को ये लोगो दिख रहा होगा, यहीं पे आप लोगों को आना है, क्योंकि यहाँ पे आने का मेरा एक ही मोटिव है कि जब भी आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही नोटिफिकेशन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, और बहुत ही ईजिली तरीका से शॉर्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल के थ्रू भी समझा देता हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो में एक माध्यम से बाई चांस समझ में ना भी आता है तो आप लोग आर्टिकल के थ्रू समझ पाएं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको 28 मार्च का ये आर्टिकल दिख जाएगा, यहीं पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपको नीचे आपको लास्ट में चले आना है। अगर आप आवेदन करने के लिए रुचि रखते हैं तो लास्ट में जब आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले जो लिंक मिल रहा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है, इसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा।
एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पूरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, आप लोगों को लोकेशन भी दिख जाएंगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टिंग इंजीनियर, ठीक है, मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत सारी वैकेंसीज देखने को आप लोगों को मिल जाएंगी। देन फिर आप लोगों को करना क्या है ये समझ लेना। ठीक है, देखो अगर बाई चांस मान लीजिए आप लोग किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो, तो आवेदन करने से पहले आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है ना, इसमें आप लोग ध्यान से जब देख लोगे पूरी जानकारी, तो आप लोग आवेदन आराम से कर सकोगे, आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी फॉर्म भरते समय। ठीक है, जैसे ही मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से यहाँ पे साइड में ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएंगे और आप लोगों को जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी दिख जाएगी, एक्सपीरियंस भी दिख जाएगा, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिख जाएंगी। ठीक है, स्किल्स भी दिख जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी कंपलसरी हैं, डिटेल को देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसके लिए सक्षम हैं, आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, देन फिर आप लोगों को साइड में करना मतलब एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई का, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पेज जो है वो रीलोड होगा एंड इसके बाद में फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों को देखो, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा होगा तो आप लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आप लोगों को साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट का, क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे आप लोगों को कर लेना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद में फिर आप लोगों के सामने इस तरीके से एक नया पेज खुल के ओपन होगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल फिल करनी है। डिटेल में क्या डालना होगा, जैसे कि आप लोग सब जो है अपना ईमेल जो है वो आपको ईमेल अपना यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे अपना दोबारा से ईमेल, यहाँ पे एक पासवर्ड को चूज करना। पासवर्ड ऐसा चूज करना जो पासवर्ड आप लोगों के लिए ध्यान रहे। ठीक है, ये पहला अक्षर बड़ा लिख देना, फिर अपना नाम का ही बना लेना, फिर डॉट वन और फिर क्या करना @ ठीक है, इस तरीके से अगर पासवर्ड बनाओगे भाई तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो एस्केप्ट हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, फिर आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो अपनी कंट्री को फिर से सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे फिर आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन का अपडेट पाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना। इनके कुछ प्राइवेसी होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे क्लिक करके एस्केप्ट कर लेना और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे कर देना क्लिक। ठीक है ना, तो उसके बाद में फिर आपको जो अकाउंट जब यहाँ से क्रिएट हो जाएगा फिर आप लोगों को ना बैक आना है और यहाँ से करना होगा लॉगिन। अब पेज को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी में अपना जो आपने यहाँ पे जो ईमेल डाला है यहाँ पे, ठीक है, वो ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड यहाँ पे चूज करा है वो पासवर्ड जब भी यहाँ पे डाल दोगे, डालने के बाद में फिर यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ना पेज खुल के ओपन हो जाएगा वहाँ पे। एंड वहाँ पे पेज पे जो ओपन होगा तो वहाँ पे आप लोग को अपनी जो बेसिक डिटेल है वो फिल करनी होगी, जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिटेल, रिज्यूम। ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोगों को वहाँ पे फिल करनी होगी। आई होप मैंने जो अपडेट यहाँ तक बताया है वो समझ में आप लोगों के लिए आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, मैं आप लोगों के लिए कमेंट में भी रिप्लाई देता हूँ। ठीक है ना, एंड जल्दी हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ में।